हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लेक्चर नंबर 3। क्लियर? तो आज का जो क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक हमने सेटअप के रूप में तैयार किया है जिसमें एक वैक्यूम ट्यूब लिया गया है। दिस इज वैक्यूम ट्यूब और इस वैक्यूम ट्यूब में दो मेटल प्लेट्स लिए गए हैं। एक मेटल प्लेट एनोड का काम कर रहा है जबकि दूसरा मेटल प्लेट कैथोड का काम कर रहा है। दोनों मेटल प्लेट्स को एक वायर से कनेक्ट किया गया है जिसमें एक माइक्रो एमीटर लगा हुआ है और यहां पर एक वेरिएबल बैटरी लगा हुआ है। इस माइक्रो एमीटर का काम है करंट को मेजर करना और यहाँ पे जो वेरिएबल बैटरी है इसके द्वारा हम लोग दोनों प्लेट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस को घटा और बढ़ा सकते हैं। क्लियर? यहां पर हमने वैक्यूम ट्यूब में एक विंडो छोड़ रखा है। दिस इज द विंडो। इस विंडो से लाइट इस कैथोड प्लेट पर आ सके जिसके लिए यहां पर एक विंडो छोड़ा गया है। क्लियर? अब यहां देखिएगा, मान लीजिए कि जो लाइट इस कैथोड प्लेट पर इंसिडेंट हो रही है, अगर इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो क्या होगा, इस कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगेगा और जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका नाम होता है बाबू फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो यहां पे चलिए देखते हैं पहले। if the energy of incident light on cathode plate is greater than work function of the metal then electrons are emitted from the cathode plate which are known as फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन मिला कि मान लीजिए अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा और उस इलेक्ट्रॉन को नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब उस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण यह एनोड प्लेट की ओर मूव करने लगता है जिसके कारण इस सर्किट में एक करंट फ्लो करने लगता है। बिकॉज यहां पर सर्किट कंप्लीट है, यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वह मूव करेगा अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण एनोड की ओर। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज करंट। तो यहां पर एक सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा। दिस करंट इज नोन एज फोटो करंट। तो इसको यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं here emitted photo
electrons are moves from cathode to anode by its kinetic energy, due to its kinetic energy, better word, due to its kinetic energy, clear? Hence a current is flowing in the circuit, this current is known as फोटो करंट। तो यहां से हम लोग को सर्किट में मिला एक फोटो करंट, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण हमें प्राप्त होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग को बेसिकली देखना क्या है कि फोटो करंट की वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करता है, मतलब जो फोटो करंट है उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, इसके बारे में, मतलब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फोटो करंट। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर जूम करके नोट कर लेंगे, क्योंकि हमने यहां पर दो नाम यहां पर मेंशन किया है, एक तो फोटो इलेक्ट्रॉन और दूसरा फोटो करंट। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फोटो करंट। यहां पर हेडिंग हम लोग लिखते हैं यहां से फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फोटो करंट। सबसे पहले फोटो करंट को जो इफेक्ट करेगा वह एनोड और कैथोड के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस फोटो करंट को कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला यहां पे लिखा हमने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। क्लियर? अब देखिए, एनोड को हम क्या करते हैं, कैथोड के रिस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पे रखते हैं और कैथोड को एनोड के रिस्पेक्ट में लो पोटेंशियल पे रखते हैं। मतलब एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और कैथोड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। क्लियर? मतलब एनोड जो है कैथोड के रिस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पे है और यहां से हम क्या कर रहे हैं, बैटरी की जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो होगा क्या, यहां पर एनोड पे पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी और यहां कैथोड पे निगेटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी। इससे क्या होगा कि यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है उसका नंबर कैथोड प्लेट पे बढ़ने लगेगा, मतलब कैथोड प्लेट पे नहीं, एनोड प्लेट पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन की नंबर है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा। अब क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर एनोड पे बढ़ने से इस सर्किट में फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज करने लगेगी। क्लियर? तो यहां पे हम लिखते हैं, यहां पर स्टार पॉइंट करके, इफ एनोड इज connected
at high potential with respect to cathode and potential difference between both plate increases then the number of photo electrons are accumulated at the anode and hence the value of photo current in the circuit also increases. मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन एनोड पे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहां पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा हो रही है, एनोड पे नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो रही है। इधर से कैथोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और यहां से एनोड जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण एनोड पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन बढ़ते चला जाएगा, जिसके कारण फोटो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन ये जो फोटो करंट है एक फिक्स वैल्यू तक ही बढ़ता है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड और एनोड को आप बढ़ाएं, लेकिन जो फोटो करंट की जो वैल्यू है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज यहां पे जितने भी आपके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो सबके सब एनोड पे जाके एक्यूमुलेट हो चुके हैं। तो यहां से आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे, उसका कोई खास असर आपको फोटो करंट पे नहीं पड़ेगा, वो एक्चुअल में जाके वो सैचुरेट कर गया है, कांस्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो यहां से एक डेफिनेशन निकलती है किसका, सैचुरेटेड करंट का। सैचुरेशन करंट क्या है उसको हम यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे देखिएगा स्टार पॉइंट करके लिख रहे हैं सैचुरेटेड करंट। सैचुरेटेड करंट इसको IS से रिप्रेजेंट किया जाता है, सैचुरेटेड करंट IS। यहां पे लिखेंगे when the potential या ऐसे लिखे पॉजिटिव पोटेंशियल, when the positive potential of anode with respect to cathode increases and the value of photo current becomes constant, then this value of photo current is known as saturation current या saturated current। मतलब अगर आप एनोड की पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड अगर आप बढ़ा रहे हैं और जो फोटो करंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट है,
मतलब फोटो करंट की वैल्यू नाइदर इंक्रीजेस, मतलब फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट हो चुका है। मतलब इस चीज को यहां पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, when the positive potential of anode with respect to cathode increases and the value of photo current neither change, it means it becomes constant, then this value of photo current is known as saturation current। तो इसको आप अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। बस इसमें समझना क्या है कि अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और करंट की जो वैल्यू है वो फिक्स हो चुका है, वो बढ़ नहीं रहा है, तो उस करंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। क्लियर? तो ये आपकी हो गई जब एनोड को कैथोड के रिस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पे रखे हैं तब। अब देखते हैं कि अगर एनोड को कैथोड से लो पोटेंशियल पे रखा जाए तब क्या होगा, इन चीजों को देखते हैं। तो इस चीज को हम मिटा रहे हैं, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं या खुद के लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब जरा रिवर्स प्रोसेस हम देखते हैं। रिवर्स प्रोसेस मतलब वो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड ही है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, बैटरी की टर्मिनल को चेंज कर दे रहे हैं। मतलब अब की बार क्या कर रहे हैं, यहां पर देखिएगा हमने क्या किया, यहां पर पॉजिटिव लिया और एनोड को निगेटिव रखा, यहां पे निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इस वैल्यू को आप बढ़ा घटा सकते हैं। कैथोड पॉजिटिव ले लिया और अब की बार एनोड जो हो गया वो हमारा निगेटिव हो गया। मतलब जब आप एनोड को कैथोड के रिस्पेक्ट में लो पोटेंशियल पे रख रहे हैं और यहां से जो पोटेंशियल की वैल्यू है, यानी कि इस बैटरी से इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने से होगा क्या, एनोड पे निगेटिव वैल्यू बढ़ेगा और कैथोड पे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा। अब यहां से ये जो निगेटिव है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, अपने पास आने से रुकेगा, और यहां जो कैथोड है वो पॉजिटिव होने के कारण फोटो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मतलब जो यहां पर फोटो करंट की जो एक्यूमुलेशन हो रहा था वो धीरे धीरे घटने लगेगा, क्योंकि ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव कैथोड इसको पीछे की ओर खींच रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे कम होंगे। अब फोटो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर धीरे धीरे कम होगा तो इस सर्किट में फोटो करंट की जो वैल्यू है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। क्लियर? एक सिचुएशन एक आपका टाइम ऐसा भी आएगा जहां पर इस एनोड पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, उस समय जो इस सर्किट की फोटो करंट की वैल्यू है वह 0 हो जाएगा। क्लियर? तो जिस पोटेंशियल पर इस सर्किट में फोटो करंट की वैल्यू 0 हो जाता है, उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप क्या कर रहे हैं देखना, यहां पर निगेटिव वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे थे यहां से, और यहां पे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ा रहे हैं बैटरी से, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से रिपेल किया जा रहा है, कैथोड से अट्रैक्ट किया जा रहा है, एनोड से रिपेल किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यहां घट रहे होंगे। तो एक वोल्टेज ऐसा भी आएगा जहां पर एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाता है, तो उस समय की जो पोटेंशियल होती है, वोल्टेज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां से एक डेफिनेशन निकलता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। क्लियर? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन भी एनोड पर नहीं पहुंच पाता है। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वह भी इलेक्ट्रॉन इस एनोड पर नहीं पहुंच पाता है, उस समय पूरे सर्किट की फोटो करंट 0 हो जाती है। क्लियर? तो चलिए इन सारी बातों को लिखते हैं
फिर उसके बाद में स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक फॉर्मूला आएगी, उसको हम लोग भी लिखेंगे। फिर उसके बाद में इस सारे एक्सपेरिमेंट में जो हमने स्टडी किया है उन सबको एक ग्राफ के द्वारा भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो ग्राफ है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और जेईई में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो उन ग्राफ को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले से यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। when anode is connected at low potential with respect to cathode and potential difference across both plates are increases, then the number of photoelectrons the number of photoelectrons decreases at the anode, hence the value of photo current also decreases in the circuit. क्लियर? यहां पे हम पीडी यूज किए हैं, पीडी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, पी फॉर पोटेंशियल, डी फॉर डिफरेंस। तो जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कराएंगे जब आपका एनोड लो पोटेंशियल पर है कैथोड के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर एनोड पर फोटो इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन धीरे धीरे घटेगा, घटने से फोटो करंट की वैल्यू घटेगी। क्लियर? अब एक ऐसा पोटेंशियल आएगा, एक ऐसा पोटेंशियल होगा जिस पर एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन एनोड पे नहीं होगा, फोटो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस potential is known as a stopping potential. Very important. VVI stopping potential. A stopping potential. इसको हम लोग V0 से रिप्रेजेंट करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को। तो यहां पे लिखेंगे द पोटेंशियल, द निगेटिव पोटेंशियल से लिखेंगे the negative potential of anode with respect to cathode at which the value of photo current, the value of photo current becomes 0 in the circuit, comma, then this potential is known as stopping potential. This potential is known as stopping potential. देखिए डेफिनेशन को याद रखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन पूछे जाते हैं, तो डेफिनेशन को याद रखेंगे। क्लियर?
इसके बाद आप इसको नोट कर लेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है इसको याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्मूला निकालें कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या होगा। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग निकालेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल की क्या फॉर्मूला होगी। आप वीडियो को पॉज करके सारी बातों को खुद से लिखेंगे, खुद से नोट्स बनाइए, वही आपके लिए बेहतर है। चलिए अब देखना है स्टॉपिंग पोटेंशियल वैसा पोटेंशियल है जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाता है। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वह भी एनोड पे पहुंचने के लिए सारा अपनी काइनेटिक एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देता है, फिर भी नहीं पहुंचता है। क्लियर। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, और वह भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वह सारे एनर्जी वर्क करने में चला जाता है। और वर्क की जो फॉर्मूला होता है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में देखे हुए हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल इज नोन एज वर्क। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है उसको E हमने लिया और स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने V0 से रिप्रेजेंट किया। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगा वह E इंटू V0 के बराबर होगा, है कि नहीं। तो चाहे तो अब यहां से सिर्फ आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी वैल्यू नोट कर सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय E, जहां E की वैल्यू क्या है बाबू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -19 कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। क्लियर। तो ये हो गई आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर। अब चलते हैं, जितने भी हमने इस एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया है सभी को एक ग्राफ के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। तो इस फॉर्मूला को आप नोट कर लेंगे, याद रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितने बराबर होता है, E इंटू V0 के बराबर होता है, जहां V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्लियर। अब चलते हैं जरा ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखते हैं। हम यहां ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एनोड की जो पोटेंशियल है और फोटो करंट की जो वैल्यू है उस पे फोटो करंट I, और इधर लिया पोटेंशियल ऑफ एनोड, पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। क्लियर। चलिए ये हो गई हमारी 0, इधर हो गया नेगेटिव पोटेंशियल, इधर हो गया नेगेटिव करंट, इधर हो गया पॉजिटिव करंट, इधर हो गया आपकी पॉजिटिव पोटेंशियल। तो देखना करंट की जो वैल्यू है, मान लीजिए एनोड आपका 0 पोटेंशियल पे है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ना कुछ करंट हम लोग को मिल रहा था, फोटो करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ हमको मिल रही थी। वो जो आपको फोटो करंट की वैल्यू मिल रहा था वो काइनेटिक एनर्जी के कारण मिल रहा था। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी उसके कारण मिल रहा था। जब आपका एनोड की पोटेंशियल 0 है तब धीरे धीरे जैसे जैसे आप एनोड की पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे करंट की वैल्यू बढ़ रहा था, और एक टाइम के बाद सारे जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन थे सारा का एक्युमुलेशन एनोड पे हो गया था,
और जाके करंट की जो वैल्यू थी सेचुरेट कर गई थी। क्लियर। अब यहां पे देखिएगा कि अगर एनोड की जो पोटेंशियल है निगेटिव में अगर बढ़ाया जाए तो धीरे धीरे हमने देखा था करंट की वैल्यू घट रहा था, घट के करंट की वैल्यू 0 हो गई थी। यहां पे जहां पे करंट की वैल्यू 0 हुई थी उसको हमने बोला था स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको हमने -V0 लिया। अब यहां से ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से आपका बढ़ा है। जैसे जैसे हम लोग निगेटिव पोटेंशियल से 0 की तरफ जा रहे हैं ये वैल्यू बढ़ रही है, फिर 0 से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं ये वैल्यू बढ़ रही है करंट की, और जाके सेचुरेट कर गया करंट की वैल्यू। पोटेंशियल पर कोई भी इसकी डिपेंडेंसी नहीं है, करंट की वैल्यू जाके सेचुरेट कर गया, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, फिर भी करंट क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। तो यहां पर आपका क्या मिला, सेचुरेटेड करंट, मतलब यहां से आपका सेचुरेटेड करंट मिल रहा है। क्लियर। और ये हो गई V0, दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये आपकी ग्राफ है। क्लियर। अब देखिएगा अगर इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच की ग्राफ को प्लॉट करें, दूसरा ग्राफ ये है ग्राफ नंबर 1। अगर हम लोग दूसरे ग्राफ को देखें तो दूसरा ग्राफ हम यहां प्लॉट कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेस फोटो करंट। यहां पर इंटेंसिटी वाई एक्सिस में आप लीजिए फोटो करंट और इधर लीजिए आप इंटेंसिटी, है कि नहीं। तो अगर आप इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा रहे हैं तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से फोटो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां से I इज इक्वल टू होता है NE/T। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट जो एक इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी की बात करें वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वह इंटेंसिटी बढ़ने से कोई असर नहीं पड़ता है एनर्जी पर, एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, फोटो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। इसको अगर हम लोग ग्राफ से प्लॉट करें तो कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाइए फोटो करंट की वैल्यू बढ़ेगी बिकॉज नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, है कि नहीं। यानी इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ा और उसके कारण हम लोग का फोटो करंट की वैल्यू बढ़ गई। इंटेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ता है बाबू, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इंटेंसिटी बढ़ने से फोटो करंट की वैल्यू इसलिए बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो यहां पर इस चीज को हम लिख भी दे रहे हैं, when intensity of light increases, then number of photo electrons increases, number of photo electrons increases, hence the value of photo current increases, but यहां लिखा but the energy of photoelectrons does not change,
ये मतलब एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज। मतलब इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से फोटो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगा। क्लियर? तो अब देखते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ने से क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज को एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं। इसके लिए हम यूज करने जा रहे हैं आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। क्लियर? तो इसको आप पॉज करके आप नोट कर लेंगे। चलिए हम यूज करने जा रहे हैं आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन, मतलब आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वह किसके बराबर होगा। तो वर्क फंक्शन माइनस एनर्जी ऑफ लाइट। यानी कि जो एनर्जी ऑफ लाइट को इधर लाते हैं तो एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू होता है वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गई वर्क फंक्शन माइनस एनर्जी ऑफ लाइट। अब यहां से अभी हमने देखा है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है वह पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में E इंटू V0 के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू, इसको आप SC बाई लेमडा लिख सकते हैं या HF भी लिख सकते हैं, माइनस ई सॉरी आई एम वेरी सॉरी। ये फाई को हमने फाई लिखा, ध्यान दीजिएगा, फाई। क्लियर? और ये हो गया हमारा फाई इज इक्वल का इक्वेशन हम यहां पे थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, शायद गलत इक्वेशन लिखा गया। एक सेकेंड इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर ले रहे हैं। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। 1 सेकेंड बाबू जरा ध्यान दीजिएगा, गलत इक्वेशन लिखा गया था। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब यहां से हम लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जब निकालेंगे दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका E माइनस फाइव होगा। इसके पहले बाबू लिखा गया था फाइव माइनस ई। क्लियर? थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे एक बार कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा E माइनस फाइव। क्लियर? अब यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू अभी हम लोग देखे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में E इंटू V0। दिस इज इक्वल टू यहां पर जो एनर्जी ऑफ लाइट है इसको हम लोग SC बाई लेमडा लिख सकते हैं या HF लिख सकते हैं, माइनस ऑफ फाइव। क्लियर? अब इसे हमने यहां पर डिवाइड कर दिया। E V0 इज इक्वल टू HC बाई E इंटू लेमडा प्लस माइनस 5/E। दोनों में जाके भाग हो गया E इधर जाके। अब देखना V0 इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्या, HC बटा E इंटू 1 बाई लेमडा माइनस 5/E, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं। इसको अगर हम बोले y इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू m और ये 1 बाई लेमडा को x, ये हो जाएगा माइनस c। यानी m जो है स्लोप ऑफ द लाइन, इसकी वैल्यू SC बाई E हो गया और यहां पर x जो लिए है 1 बाई लेमडा और यहां पर 5/E जो है वह इंटरसेप्ट का काम करेगा। तो अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करके अगर हम यहां पे ग्राफ प्लॉट करें, देखिएगा, अगर इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें और एक ग्राफ प्लॉट करें, ये जो ग्राफ है इधर हम ले रहे हैं 1 बाई लेमडा एक्स में,
यानी इधर 1/λ और इधर हम ले रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 और एक्स एक्सिस में लिया हमने 1/λ। तो इसकी जो y इंटरसेप्ट है वो निगेटिव है, जिसकी वैल्यू π/e के बराबर है और यह एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा और यहां पर निगेटिव इंटरसेप्ट जो किसके बराबर है, π/e के बराबर, और यहां पर जो एंगल बना थीटा, सपोज इसका अगर स्लोप निकालना हो तो स्लोप बराबर हो जाएगा tan थीटा और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा hc/e। यानी कि अगर हम लोग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ के बीच का ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ऐसा आएगा। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वह hc/e के बराबर होगा और इसकी जो y इंटरसेप्ट होगा वो निगेटिव π/e के बराबर होगा, वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय e के बराबर होगा, है कि नहीं। यानी कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वह लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब है जो रेडिएशन की वेवलेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू रेडिएशन के वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो मान लीजिए अगर आप अलग अलग इंटेंसिटी वाली लाइट का यूज कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा। क्या चेंज हो जाएगा बाबू? फोटो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जरा देखिएगा, आप इसको नोट करेंगे और जरा देखते हैं कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट पर यानी कि अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट का अलग यूज करें हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में तो किस तरह का ग्राफ आएगा, जरा देखते हैं। इस ग्राफ से हमने क्या देखा जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उस पर डिपेंड करता है। रेडिएशन मतलब लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। क्लियर? अब जरा देखिए, हम इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग इंटेंसिटी पे कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल को इफेक्ट नहीं करता है। अब इस इक्वेशन से हमने देखा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वह रेडिएशन के वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर नहीं। तो मान लीजिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिस पर लाइट की इंटेंसिटी I1 थी, तो इसके लिए ग्राफ मान लीजिए कुछ ऐसे आया, है कि नहीं। इधर फोटो करंट है कि नहीं, और इधर आपका पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, ये था। तो मान लीजिए ये I1 पर हमें इतना सेचुरेटेड करंट मिला, I1 इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर इतना हम लोग को सेचुरेशन करंट मिला। ये हो गया हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। मान लीजिए कोई लड़का आया और लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर दी, I2 कर दिया, जो कि I1 से ज्यादा है। तो उस समय जो ग्राफ मिलेगा, उस समय जो फोटो करंट की वैल्यू मिलेगी, अगर इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा रखा तो फोटो करंट की वैल्यू क्या आएगी बाबू? ज्यादा आएगी, मतलब कुछ इस तरह आएगा। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो फिक्स रहा। करंट की वैल्यू बढ़ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स रही। मान लीजिए कोई दूसरा लड़का आता है, उसने लाइट की इंटेंसिटी को और बढ़ा के इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, तो उसका भी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वही रहेगा। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होता है, सिर्फ फोटो करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये सपोज आपका I3 है, I3 पर इस तरह से आपको ग्राफ मिला। यानी कि देखिएगा इंटेंसिटी की वैल्यू I1 कम है I2 से,
I2 की जो वैल्यू है वो I3 से कम है, तो जो फोटो करंट की जो वैल्यू है वह भी सबके यानी I1 के थ्रू फोटो करंट की वैल्यू कम है, I2 के थ्रू फोटो करंट की वैल्यू उससे ज्यादा है, और I3 पर जब हम लोग कर रहे हैं तो फोटो करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा मिल रहा है। मतलब यहां पर I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। क्लियर? तो ये था हम लोग का कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होप आप लोग को ये पूरे के पूरे कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर? तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो भी एक काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, फोटो सेल। फोटो सेल क्या है, हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो चौथा लेक्चर होगा, है कि नहीं? तो आज यही हम क्लास पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।